वीडियो के इस अंक में हमारे द्वारा चर्चा होगी योगी आदित्यनाथ का वह फैसला जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नाम और पता और अपने यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सारी लिस्ट देने के मतलब सामने लिस्ट लगाने के संदर्भ में था। और जब से यह फैसला आया था तब से यही बात सामने दिमाग में मेरे भी चल रही थी कि शायद सेकुलर पार्टियों की तरफ से अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की कोशिश नहीं की गई और जहां सुप्रीम कोर्ट उनका स्वयं इंतजार कर रहा होगा कि कोई तो आए। अच्छा, 2 साल पहले आपने एक मूवी देखी होगी, 2 या 2.5 साल पहले आई थी कश्मीर फाइल्स। और कश्मीर फाइल्स में एक बात कही गई थी कि सरकार तुम्हारी होगी, तुम्हारी भले हो, लेकिन सिस्टम तो हमारा है। तो ये तो बात फ़िल्म की थी, लेकिन आप इस डायलॉग को महसूस कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के खिलाफ याचिका लेकर 3 तरफ से लोग पहुंचे। एक तो टीएमसी के नेता महुआ मित्रा, और दूसरा एक एनजीओ है एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, और तीसरे अपूर्वानंद, और एक हैं आकार पटेल। ये 3 लोगों की तरफ से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई कि यह फैसला जो है यह असंवैधानिक है, यह मूल अधिकार के विरुद्ध है, और आर्टिकल 14, 15, 17 और 19 वन ग का यह उल्लंघन करता है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठी और कल कोर्ट खुला था और 22 तारीख को इस पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसबीएन भट्टी ने इस पर अपना निर्णय सुनाया और फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। इसके अलावा 26 तारीख को इस विषय पर आगे सुनवाई होगी। तो अब इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उत्तर प्रदेश सरकार को उसी समय मौका नहीं दिया गया, लेकिन अब 26 तारीख को सुनवाई होगी। तब तक के लिए इस आदेश पर रोक लगा दी गई है। और इसी आदेश के साथ जबकि स्टे लगता है या होल्ड होता है कोई फैसला, तो यथास्थिति रहती है और इस आदेश का कहीं से देखा जाए तो पालन न करते हुए बहुत से दुकानदारों ने अपनी तख्तियां हटा दी हैं। लेकिन इस विषय पर बार बार समाज में आउट ऑफ वे डायरेक्टली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बहस हमेशा चलती रहेगी कि क्या हिंदू सनातन धर्म के लोगों के जो पवित्र महीने होते हैं, पवित्र उपवास होते हैं, क्या उसमें उनको अपने तरीके से खाने पीने और पसंद का अधिकार नहीं होगा। अच्छा, आप यह सब छोड़िए, इस बात का तो कहीं ध्यान ही नहीं रखा जाता और सेकुलर भाईचारे के आड़ में इन भावनाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि संविधान के इसमें ये आरोप लगाया गया है कि अगर ऐसा रहेगा तो कहीं ना कहीं भेदभाव सामने आएगा और हो सकता है नेताओं की तो और बड़ी बड़ी टिप्पणियां सामने आई हैं, जैसे कि रामगोपाल यादव जी की टिप्पणी आई कि इससे जान को खतरा हो सकता है। भैया, नेम प्लेट लगा के पुलिस वाला चलता है, सेना का जवान चलता है, डीएम नौकरी करता है, पुलिस वाले नौकरी करते हैं, शिक्षक नौकरी करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे नाम पता एड्रेस रहता है। इसमें किसकी जान को खतरा पड़ता है? और जान को खतरा होता है तो ये कानूनी विषय है, इसका मतलब तो है नहीं कि पहचान छुपाया जाए। मैं तो कहूँगा कि अगर पहचान बताने से ही जान को खतरा है, छुआछूत और धर्म और जाति नस्ल के आधार पर भेदभाव हो सकता है, तो एक कानून और बना दो, इसकी रक्षा में बना दो कि धर्म जाति और कानून, धर्म जाति और ये संप्रदाय के आधार पे इस तरीके की छूट, नस्ल के आधार पे छुआछूत और भेदभाव हो सकता है, तो हम अपनी पहचान छिपाने का भी हमें अधिकार मिल जाए। तो क्या जरूरत है इस तरीके के आईडी बनाने की, पासपोर्ट बनाने की, स्कूल की आईडी बनाने की, फिर डिटेल भरने की। और एक तरफ तो संविधान बाकायदे अल्पसंख्यक, अनुसूचित, सुसूचित, ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी करता है, उससे कहीं दिक्कत नहीं होती कि इससे कहीं पहचान समझ में आएगी तो भेदभाव होगा। भेदभाव से संबंधित आप कानून बनाइए, लेकिन पहचान छुपाना छुपाना आपके इस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो एक सामान्य सी बात है जो आम जनता के बीच में तेजी से जा रही है। और जब से योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया था तो ऐसा लगता है कि जैसे तीर एकदम सही जगह लगा था। और जो कहते हैं जब निशाने पे चोट मारी जाती है तभी शोर शराबा और हल्ला भी सुनाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने तीर निशाने पर लगा के बहस को तो छेड़ ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो भी सुनवाई करे, जो भी निर्णय आए, लेकिन समाज भी अपना एक विमर्श खड़ा करता है और किसी एक विषय पर डिसीजन लेता है। यह सत्य है, यह मानी हुई बात है
कि कोर्ट की चीज़ें बातों की अवमानना नहीं की जा सकती है, तो क्या कोर्ट अंतिम है? कोर्ट में बैठे हुए लोग क्या ईश्वर तुल्य हैं? खैर अलग विषय है। लेकिन अ, कोर्ट हो चाहे क्या नाम है संविधान हो, लेकिन सही दिशा में चर्चा जो चलनी है वो चलती रहेगी। और यही चीज़ है कि जो नेताओं ने जो कहा था, अब आप ये समझिए कि जो कांवड़िए जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, मीडिया वालों ने बहुत से ऐसे कवरेज किए हैं, पता किया है, दुकानों पे जाके देखा है, बाकायदे नाम सहित, मालिक सहित कन्फर्म किया है। और आपको अच्छे से पता चलता है कि जो कांवड़िए वैष्णो ढाबा देख के अगर खाना खाने जाते हैं और अगर उनके मन में कुछ भावना है कि अभी फिलहाल हमारा व्रत चल रहा है, उपवास चल रहा है, तो हम कहाँ खाएं, कहाँ ना खाएं, या पानी पी के हम रह लें। ऐसा होता है कि कभी-कभी जब कोई बहुत सख्ती के साथ संकल्प वाला और व्रत उपवास करता है, तो उसमें पवित्रता का, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है, कभी-कभी अपने उन रिश्तेदारों के यहाँ भी लोग खाना बंद कर देते हैं, जिनके यहाँ उनको लगता है कि उनके व्रत की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, वह पवित्रता है, वह सुरक्षित नहीं रहेगी, तो वह खाना बंद कर देते हैं। अब आप एक ऐसे समुदाय की या एक ऐसे वर्ग की बात कर रहे हैं जिसका नॉनवेज के बगैर कोई दिन गुजरता नहीं है। और फिर आप कहें कि आप छुआ-छूत की बात कर रहे हैं, तो किसी के धर्म के उपवास की पवित्रता की भी तो कोई अपनी मर्यादा है, उसके भी तो सेंटिमेंट का ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन नहीं, सेकुलर नेताओं को सिर्फ़ भाईचारा चाहिए, और सेकुलर भाईचारा की आड़ में भले सनातन धर्म के व्रतियों का, शिव भक्त कांवड़ियों की आस्था का, पवित्रता का भले जो है भले खंडित हो जाए, भले नष्ट हो जाए, या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाएँ, यह ज़रूर होना चाहिए। सेकुलर नेताओं को भाईचारा सबसे ऊपर, और किसी की सेंटिमेंट कहीं नहीं। जबकि मुस्लिम बंधुओं को इस विषय में स्वयं आगे आना चाहिए और सेकुलर नेताओं की इस बयानबाजी और राजनीति की हवा निकाल देना चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि हमें पहचान छुपाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सी दुकानें जो मीडिया वाले सामने लाए हैं, उसमें कहीं वैष्णो ढाबा लिखा, कहीं शिवा ढाबा लिखा, कहीं क्या नाम है साईं स्टोर लिखा, कहीं फैमिली टी लिखा। तो जब यह कन्फर्म हो रहा है कि नाम के विपरीत वहाँ पर मालिक का नाम और उसके नाम के समुदाय में विपरीत वो पाया गया है, अंतर पाया गया है, तो यह अंतर किस लिए? क्या इसलिए कि सिर्फ़ हमको अपनी आय बढ़ानी है? क्या सिर्फ़ इसलिए कि ऐसा करने से हम भ्रम में डाल के अपनी दुकान चला सकेंगे? तो क्या किसी को भ्रम में डाल के, क्या झूठ या अपना सत्य छुपाकर किसी सामान को बेचना, या किसी सत्य को छुपाकर काम करना, क्या यह किसी भी मायने में सही है? यह अनैतिक है। ये पूरी तरीके से एक सामान्य नागरिक के ज़हन में यह बात अनैतिक है। तो सुप्रीम कोर्ट किस विचार से चलता है, या सुप्रीम कोर्ट आगे क्या डिसीजन लेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारत की जनता एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही है, और वो समझने की कोशिश कर रही है कि कहाँ से कौन प्रेरित है। और फ़िल्म में भी ये बात दिखाई गई थी कि सरकार भले आपकी हो, लेकिन सिस्टम तो हमारा है। तो कुछ ऐसी बातें थीं, और लगातार सेकुलर पार्टियाँ जो एनडीए की घटक हैं राज्य में और केंद्र में, वह दबाव डालने की कोशिश करती रहीं कि इस फैसले को वापस लिया जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा मुखर दिखे केसी त्यागी जनता दलियों के। जयंत चौधरी दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि क्या कुर्ते पे भी नाम लिखवा लिया जाए? लिखवा लो भाई, अच्छा लगेगा। सेना के जवान तो कुर्ते पे लिखवा के चलते हैं, आप भी लिखवा लो, पता चलेगा। जो नहीं जानता वो कहेगा कि फलाना नेता जा रहा है, उसके नेम प्लेट से हम समझ गए। तो अ, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। राम गोपाल वर्मा का तो और भी अच्छा बयान आया कि उन्होंने कहा कि इससे जान को खतरा हो जाएगा, और उसकी क्या नाम है, उसकी आय पर असर पड़ जाएगा। और मतलब आप नाम छुपा के भारत में कोई भी काम करिए, सिर्फ वही काम करिए नाम छुपा के, जिसमें सनातन धर्म के लोगों की आस्था, उपवास और पवित्रता नष्ट होती हो। बाकी सब जगह आप नाम बता के आरक्षण का लाभ लीजिए, कहीं अल्पसंख्यक बन के, कहीं कुछ बन के, कहीं कुछ बन के, तो वो सही है। वहाँ पर आप सारी डिटेल अपनी भरिए, सारी डिटेल ऑनलाइन भरिए, सारी डिटेल साइबर कैफ़े में भरिए, वहाँ भेदभाव होगा चलेगा। अगर भेदभाव ही मिटाना है, तो भेदभाव मिटाइए। भेदभाव से संबंधित आपने कानून बनाए हैं, बहुत से कानून आपने एससी-एसटी से संबंधित बनाए हैं, तो भेदभाव के कानून बनाइए। नाम छिपाने का कौन-सा कानून हो सकता है? तो यह पूरी तरीके से अस्वीकार्य है, और हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि आपको अपनी पहचान के साथ ही और सारा विवरण देना ही होगा। अगर कोई आपकी दुकान पर, किसी ढाबे पर, आपके किसी प्रतिष्ठान पर कोई आ रहा है, और वो अगर डिटेल चाहता है, तो वो सारी डिटेल आपकी
फ्रंट पर लगी रहनी चाहिए, मोबाइल और फ़ोटो और नाम सहित लगी रहनी, फ़ोटो भी लगी रहनी चाहिए। ये सब कानून होना चाहिए और पूरे देश में लागू होना चाहिए। भेदभाव होता है तो भेदभाव को आप रोकिए, क्योंकि भेदभाव कौन करता है, कितना करता है, ये सब जगह दिखाई देता है। सिर्फ़ एक तरफ से भेदभाव नहीं होता है कि बड़ी जातियों के द्वारा भेदभाव किया जाता है या छोटी जातियों के द्वारा भी भेदभाव किया जाता है। भेदभाव एक दिमाग की एक कुंठा है, एक विकृति है, जो इंसानियत को कहीं न कहीं, कहीं मनुष्यता को, कहीं मानवता को कहीं न कहीं जो है तार-तार करती है। तो आप उसको भेदभाव को मिटाने की कोशिश करिए, लोगों के दिमाग में चरित्र परिवर्तन लाने की कोशिश करिए। देखिए, नाम छुपाने से और असलियत छुपाने से भेदभाव नहीं रुकता है। अगर ऐसा रुकता है तो आप एक आईडी जारी करिए सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि उसमें नाम छिपा रहे लोगों का धर्म, जाति छिपी रहे और उसपे सिर्फ़ लिखा रहे भारत का संविधान और इंसानियत। ऐसा आईडी कार्ड बना दीजिए ताकि वो आईडी कार्ड कहीं पे लगाए, चेहरा देखिए उसका, आप उसकी इंसानियत देखिए, इंसानियत देखिए और भारत का संविधान देखिए और जो है अपना जो काम करना है, एडमिशन लेना है, नौकरी करना है, सब करिए। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अ, लगातार इस विषय पे बहस चल रही है और आपने देखा होगा कि यूपीआई आईडी और यूपीआई नेम में बड़ा अंतर आता है समुदाय का। तो इसलिए इस मुद्दे के सही जगह पर तीर सही से लगा है, शोर इसीलिए हो रहा है। समझने वाले समझ रहे होंगे और जिनको जो फैसला लेना है वो स्वयं फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अपने डिसीजन आते रहेंगे। फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चा और ट्रेंडिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।